चलिए दोस्तों, इसके पहले हमने आपको 13 नंबर तक सवाल करवाया था अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे 14 नंबर से, जो कि बालाजी प्रकाशन गणित का 2.1 चल रहा है अभी। इसके बाद आपको ले चलते हैं 14 नंबर सवाल से। ठीक है, चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल। देखिए इसमें जो दिया है 2n प्लस 2n माइनस 1 बटे 2n प्लस 1 माइनस 2n। इसमें हमको 2n बहुत दिख रहा है, तो 2n बहुत दिख रहा है, तो इसमें पहले देखो क्या करते हैं, पहले 2n को 2n लिख लें प्लस 2n इंटू 2 माइनस 1। इसको अलग कर सकते हैं क्योंकि जब गुणा कराएंगे आधार समान है तो घाते फिर घट जाएंगे। इसी प्रकार से इसको कर सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 2n। बताइए इतना समझ में आएगा नहीं। देखिए ये जो 2n माइनस 1 है, इसको अगर हम 2n इंटू 2 माइनस 1 कर लें तो ये गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। आधार समान होने पर क्या होता है, जुड़ती हैं, यानी 2n प्लस माइनस 1 करेंगे तो प्लस माइनस 1 है 2n माइनस 1 फिर बन जाएगा। यानी हम इस वाले पद को चाहे ऐसा लिख दें, चाहे इस वाले पद को हम ऐसा लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से। फिर इसमें हम देखते हैं कि इसी प्रकार से इसको भी किए हैं। यहाँ पे अगर इसमें देखें तो 2n ऊपर भी कॉमन दिख रहा है, प्लस 2n जो है ऊपर भी कॉमन दिख रहा है और नीचे भी। 2n ऊपर कॉमन लेंगे तो ये 2n से पूरा कैंसिल 1 बचेगा। यहाँ पे 2n पूरा कैंसिल, कितना बचेगा 2 घाते माइनस 1 बटे यहाँ पे 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 1। अब देखिए हमारा जो आपको समझ में नहीं आ रहा था वो ये नहीं समझ में आ रहा था कि 2n आ गया इसमें, तो हम पहले 2n को हटाने का प्रयास किए, इसीलिए हमने इसको पहले तोड़ा तो देखा कि दोनों पदों में नीचे ऊपर 2n हमको दिखाई दे रहा है। तो हमने 2n क्या कर लिया, कॉमन, तो ये क्या हो गया हमारा कैंसिल। फिर यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस 1 का मतलब क्या हो सकता है 1/2। इससे मतलब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते माइनस 1। उसी प्रकार से 2 माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/2 और नीचे क्या आएगा 2 में से गए 1, 2 में से गए 1। अब देखो 2 1 कम 2 प्लस 1 बटे 2 बटे 1, 2 1 3 बटे 2 बटे 1, चाहे बटे 1 को ऊपर लेके आओगे तो वही हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 बटे 2। तो कुछ इस तरीके से आपका ये छोटा सा सोल्यूशन इसका। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग सवाल है, अभी तक कक्षा 8 तक आप लोगों ने इन सवालों से सामना नहीं किया होगा, लेकिन ये सवालें जो है तो अलग, लेकिन आती हैं अच्छे तरीके से और बताया भी अच्छे तरीके से जाता है। आशा है कि आपके समझ गए होंगे, लेकिन फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। देखिएगा इसमें जैसे दिया था 2n प्लस 2n माइनस 1 बटे 2n प्लस 1 माइनस 2n। फिर इसमें हम देखते हैं कि ये 2n को हटाना पड़ेगा, तो इसके पहले हम इसको हम अलग अलग करते हैं। 2n को लिखे रहने दें, 2n इंटू 2 माइनस 1 इसको कर सकते हैं, इसको 2n इंटू 2 कर सकते हैं, क्योंकि गुणा कराएंगे तो फिर ये घात जोड़ के n प्लस 1 बन जाएगी। फिर इसको हम कर सकते हैं 2n। फिर इसमें देखो तो 2n कॉमन ऊपर लिए, 2n कॉमन नीचे लिए, तो 2n जब ऊपर कॉमन लेंगे तो पूरा कट के 1 बचेगा। यहाँ से ये कट के क्या बचेगा, दिखाते माइनस 1, यहाँ पे ये कट के क्या बचेगा 2, यहाँ पे ये कट के क्या बचेगा 1। जब यहाँ पे हम 2n कॉमन लेंगे तो पूरा कट जाएगा 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 2n बाहर करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 घाते माइनस 1 बटे यहाँ पे कॉमन ले 2n पूरा कट गया, बचा क्या हमारा 2 अकेले, यहाँ पे पूरा कट गया क्या बचा 1। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 प्लस ये 2 माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 बटे 2 में से गए 1, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2। इसको हम ऐसा करेंगे 2 1 कम 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 प्लस 1/2 बटे 1 नीचे रहने देंगे, 2 1 3 बटे 2, 3 बटे 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 1 से कोई मतलब नहीं, 1 चाहे लगाए चाहे न लगाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा के सवाल आपको समझ में नहीं होगा, अगर ये सवाल आपको नहीं समझ में आया तो आप जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अभी आपको ले चलते हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 नंबर पे, जो कि 2.1 का है 15 नंबर सवाल। अभी तक हमने आपको 14 नंबर तक हल कराया है। ठीक है, इस वाली वीडियो में आपको हम हल करा रहे हैं 15 नंबर सवाल को। देखते हैं फिर आगे आते हैं सवाल पे। देखिए इसमें दिया गया है 64 बटे 125 की पावर माइनस 2 बटे 3। फिर दिया है 1/256 बटे 625 की पावर 1 बटे 4। फिर दिया है √25 बटे 64 का क्यूब। ठीक है, इतना चीज़ें दी गई है और बोला है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसको कैसे हल करते हैं। आप जब भी बड़ा सवाल देखें तो इस सवाल को, पूरे सवाल को मत देखिए, छोटे छोटे पार्ट को देखिए। छोटी छोटी चीज़ों को जब आप हल कर लोगे सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो पहले हम छोटे छोटे ब्रैकेट्स को हल करते चलेंगे, धीरे धीरे सवाल अपने आप हल हो जाएगी। बड़ी सवाल नहीं ध्यान दीजिए कितनी बड़ी सवाल है, कैसे आएगी कैसे नहीं, सब सारी चीज़ें दिमाग से निकाल कर सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए। चलिए पहले हम इस ब्रैकेट के बारे में सोचते हैं, इसमें क्या इंतजाम किया जाए या फिर क्या जुगाड़ किया जाए कि ये छोटे से हल हो जाए। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है 3, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई होगा कैसे, देखिए
जैसे 64 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 की घाते 3। 125 है तो इसको लिखते हैं 5 की घाते 3, लिख सकते हैं -2/3 हो सकता है। प्लस चलिए आते हैं इसमें, अब दिया है 256/625, 256/625। अब देखिए इसकी पावर दिया है 1/4, अगर इसमें 4 से गुणा करा दें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ब्रेकेट हट जाएगा, तुरंत हम हल कर लेंगे। इसको 4 से गुणा कराएंगे के लिए इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4, और इसको हम सकते हैं 5 की पावर 4, और इसकी पावर क्या करेंगे 1/4। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए, ये छोटे छोटे सवाल को हमने पहले हल करा के रखा है। अगर आपको एक क्यूब और घन याद होना चाहिए, जब तक आप इन चीज़ों को कंठस्थ तरीके से नहीं समझे रहोगे तब तक सवाल लगाने में आपको समझने में और सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो इसलिए आप लोग पहले क्यूब और घन अच्छे से समझे रहिएगा। चलिए इसको ले सकते हैं 4 की घाते 4, क्योंकि आप 4 का गुणा 4 बार करोगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको कितना आ जाएगा 256। ठीक है, इसी प्रकार से 5 गुणा 4 बार करोगे, 5 हम 25, 5 125, 5 625, क्या आएगा 625 आएगा। तो आपकी बात हमारी समझ में आ रही है। 256 आ गया और क्या आ गया 625, इसी 4 का 4 बार किया 256, 5 का 4 बार किया 625, यानी 256 यहाँ हम 4 घाते 4 और 625 यहाँ 5 घाते 4 हम लिख सकते हैं। प्लस आते हैं इस पे, √25 का मान आपको बहुत पहले से बताए थे। √25 का मान क्या होगा 5, अंडर रूट मतलब क्या होता है वर्गमूल, और 25 वर्गमूल क्या होता है 5 बट्टे, इसको मिल सकते हैं 4 की घाते 3। अब यहाँ पे 3 दिया है तो इसको लिख सकते हैं बटे 1/3। बताइए इसके बारे में मैंने बताया था कि नहीं आपको, अगर √7 की घाते यहाँ पे 3 दे दिया तो इसको लिख सकते हैं 7 की घाते 1/3। अगर √6 की जगह पे यहाँ पे 5 दे दिया तो इसको लिखते हैं 6 की घाते 1/5। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी हम कर सकते हैं, अगर दिया यहाँ पे 3 तो इसको हम कर सकते हैं 1/3। चलिए देखते रहिए ध्यान से। फिर इसमें आते हैं हम 4/5 की, अब इसको दोनों में क्यूब लगा है तो इसको हम पूरे का क्यूब कर सकते हैं। इस वाले पद को ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये इसके साथ भी इसके साथ भी, और फिर पूरे का पावर कितना था -2/3, इसको भी कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, ये 4 घाते 4/5 घाते 4 था, इसको हम करते हैं 4/5 घाते 4। अब देखो पूरे की पावर 1/4 है तो हम पूरे की पावर क्या कर देंगे 1/4 प्लस, अब यहाँ देखेंगे 5/4 घाते 3 है तो इसको हम कर सकते हैं 4 की घाते 3 गुणे 1/3। बताइए इतना आया कि नहीं समझ में आपको? अगर इतना आपको समझ में आ गया है तब सवाल लग गई है। चलिए देखते रहिए, इसमें देखते हैं अगर इसका देखो यम एन हमने बताया था आपको a की पावर यम, और यहाँ पे क्या है यन, ये हो जाएगा a की पावर यम इंटू यन। इसी प्रकार से यम और यन मान लेते हो जाएगा 4/5 3 गुणे -2/3 हो सकता है, प्लस इसी प्रकार से ये हो सकता है 1/4/5 4 गुणे 1/4 हो सकता है। फिर प्लस यहाँ पे आ सकता है हमारा 3 से 3 कैंसिल, कितना आ सकता है 5/4। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे, ये कट गया, फिर आएगा 4/5 4/5 की पावर -2 प्लस यहाँ पे आएगा 1/4, 4 कट गया तो क्या आएगा 4/5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/4। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। फिर चलिए चलते हैं आगे, इसके आगे सवाल कैसे आपका हल होगा आगे देखते हैं इसमें हम, तो इसमें देखते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए इसके आगे सवाल को हल करते हैं। देखिए कितना हमारा आ गया, अब इस चीज़ को अगर माइनस हटाना है तो इसके अंदर वाले वैल्यू को हम पलट देंगे तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 5/4 की घाते 2, देखो ये की घाते क्या हो जाएगा 2। देखिए ये जो 4/5 था इसको उल्टा कर देंगे तो ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस। अब देखिए 1/4/5 ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 5/4। इसी प्रकार से 5/4 हमारा यहाँ पे क्या था पहले से ही था। तो बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो सवाल आपका बिल्कुल आसान हो गया। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना अच्छा रहा, यहाँ से ये ऊपर चला गया और ये 5/4 आपका पहले से था। इसमें अगर हम करें 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 5 वर्ग 25 4 चौके 16, 5/4 प्लस 5/4। अब यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पूरे का एलसीएम हमारा 16, 16 का नाम 16 25, 4 से 16 में भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का 5 4 5 20,
फिर यहाँ पर हम देखेंगे 4 से 16 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 गुणा 4 पंचे 20। अगर हम जोड़ेंगे तो 20 20 40, 40 25 कितना आ जाएगा 65, और नीचे कितना आ जाएगा 16। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। बताइए आया कि नहीं समझ में इसमें, देखिएगा ध्यान से। सर्वप्रथम हमने क्या किया था, इसमें 4/5 इतना था, इसको क्यूब में परिवर्तित किया, इसको हमने 4 में। अब देखो ये दिमाग आया कहाँ से कि हम कि क्यूब में बदलें कि 4 में बदलें, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया था इसलिए हमने इसको 3 में बदलने को सोचा। यहाँ पे 1/4 दिया था इसलिए हमने क्या किया, इसको 4 में बदलने को सोचा, जिससे ये कट जाए, हमारा सॉल्व आसानी से हो जाए। अब यहाँ पे देखो 1/3 आया था इसलिए 64 को हमने 3 में बदलने का प्रयास किया कि इससे कट जाए, तो फिर ये हमारा सवाल हो जाएगा आसानी से सॉल्व। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कट गया यहाँ पे, फिर कितना बचा 4/2। अब इसको देखो जो 4/5 था माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे हम 5/4 कर देंगे, ठीक है। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/4, ये 5/4 हमारा पहले से था, 25/16 5/4 5/4 पहले से आ गया। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, 4 16 16 का, तो 4 4 16 का तो आएगा कितना 16, 16 16 में डिवाइड करें एक बार गया, 1 का 25 में गुणा 25 आया, 4 का 4 में डिवाइड किया 4 वगैरह, 4 का 5 में गुणा 4 पंचे 20 आया, फिर 4 का 16 में डिवाइड किया 4 आया, 4 पंचे कितना 20, जोड़े कितना आएगा 5/16। तो ये आपका रहा आंसर। आशा है कि क्वेश्चन आप ठीक से समझ गए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आए, अगर आपको लगता है कि हम बहुत धीमे बताते हैं तो वीडियो को क्या किया करो, स्लो करके देख, तेज करके देख लिया करो स्पीड को बढ़ा के। यदि आपको लगता है कि हम बहुत धीमे बताते हैं तो आप वीडियो को तेज करके देख लिया करो, चीज़ों को बार बार रिपीट करके समझ लिया करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए इसमें देखते हैं, जैसे 16 नंबर सवाल है आपका, 0.6 की घाते 0 माइनस 0.1 की घाते -1, फिर बटे दिया है 3/8 घाते -1, फिर इंटू दिया है 3/2 घाते 3, प्लस -1/3 घाते -1। चलिए आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए प्रयास करते हैं इस सवाल को बताने का आपको। देखिए जहाँ ना समझ में बताइएगा। चलिए आते इसमें 0.6 घाते 0। देखिए किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या या किसी भी अंक की घात अगर 0 हो, किसी भी संख्या का या फिर किसी भी अंक की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या आता है 1। आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, जो 0.6 की घाते 0 है इस पूरे वैल्यू का मान क्या आएगा 1, यानी इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। माइनस फिर आएगा 0.1 की घाते -1 बटे 3/8 है। अब देखिएगा ध्यान से, हमने बताया था जब भी आपको माइनस हटाना है तो अंदर वाली वैल्यू क्या कर देंगे उल्टा, यानी 3/8 को अगर हम 8/3 कर दिए, 3/8 को 8/3 कर दिए तो ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी यहाँ पर 1 का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3/2 और यहाँ पे क्या है क्यूब, ठीक है। फिर प्लस देखते हैं, अब देखो इसमें भी माइनस हटाना है हमको, सर्वप्रथम माइनस हटाना है, इसको हम क्या कर लेंगे हम 3/1 के। अब ये भी माइनस क्या हो गया हट गया। अब 1 लिखे या न लिखे, एक घात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 1 लिखे यहाँ पे या न लिखें, लेकिन देखिएगा इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से 1 गायब, इसको उल्टा कर दिया तो यहाँ से 1 क्या हो गया गायब हो गया, ठीक है। इसमें देखते हैं 1 माइनस 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 की घाते -1, फिर इसको हम कर सकते हैं 8/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 बार है, 3 बार 3/2 3/2 3/2, फिर इसको हम कर सकते हैं प्लस 3/1, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर ये जो हमारा 1/10 है इसको ऊपर करेंगे फिर ये माइनस हट जाएगा। हमने बताया जब भी उल्टा करेंगे चीज़ों के तो माइनस क्या हो जाता है हमारा हट जाता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम काटना चाहें इसको तो कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, और 2 दूना 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी यहाँ से पूरा 8 क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 से ये पूरा 8 खत्म हो गया, और 1 3 से 1 3 खत्म हो गया, बचा क्या हमारा 3 तिरिक्का 9 और प्लस 3, नीचे क्या बचा हमारा 3 तिरिक्का 9, और यहाँ पे क्या आया हमारा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो हमारा -1/3 था माइनस में था, यानी ये वाली वैल्यू भी हमारी किस में आएगी माइनस में आएगी, यानी यहाँ पे 3 तिरिक्का 9 प्लस -3, ठीक है। अब देखो 1/10 था, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 10 - 1। फिर इसके आगे सवाल को देखते हैं, यहाँ पे आया हमारा 1 - 10/9 प्लस माइनस 10 में से गए -9, 9 में से 3 गए 6, 3 तिरिक्का 9 3 दूना 6 तो -3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए इस सवाल को आप अगर नहीं समझ पाए तो एक बार दोबारा से अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे दिया था हमारा 0.6,
0.6 दिया था और घाते 0 माइनस 0.1 घाते -1। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो किसी भी अंक की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, चाहे 0.6 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे अगर घात 0 तो उसका मान क्या आएगा 1। अब यहाँ देखेंगे 0.1 घाते क्या है -1। देखो जो 3/8 है इसको माइनस हटाने के लिए क्या कर देंगे 8/3, तो ये माइनस हमारा 1 हट जाएगा। एक घात से कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक घात लगाए चाहे न लगाए, बाकी 3/2 है जो हमारा 3 है। ठीक है, और ये -1/3 है, तो इसको जब 3 ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो -3 आ जाएगा। अब एक चाहे लगाए चाहे न लगाए, क्योंकि इसको उल्टा कर दिया तो माइनस ये गैप हो गया हमारा। यहाँ देखेंगे हम फिर 1/10 आया, यहाँ पे 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, बाकी 8/3 पहले से 3/2 3/2 3/2 प्लस -3। अब यहाँ देखोगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 से 8 ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, 1 3 से 1 3 कैंसिल, 3 3 का 9 बचा यहाँ पे, और प्लस ये -3 बचा। 1 लिखे या नहीं लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, 10 में से गए, अब 10 ये इतना बचा, और 9 में से प्लस माइनस कितना हो गया 3, तो 10 में से गए -9, 9 में से 3 गए 6, तो 3 3 का 9, 3 दूना 6 -3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसा है, आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपको हम 16 नंबर सवाल पे, 17 नंबर पे। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें x का मान ज्ञात करना है, देखते हैं किस प्रकार x की वैल्यू निकाली जाएगी। बिल्कुल आसान सवाल है, अगर आप लोग ध्यान समझोगे तो ये 4 लाइन में सवाल आपका फिनिश हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को आशा है कि इस चीज़ को ध्यान समझिएगा, अच्छे से देखिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। जैसे देखिए इसमें दिया है 2 की घाते 5 भागे 2 की घाते x बराबर 5 घाते 5, और क्या दिया है 20 घात 2 की घाते 20। चलिए इसको कैसे हल करते हैं। देखिएगा हमने बताया था आपको पहले मेथड पहले में बताए थे, गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते क्या होती हैं घटती हैं। तो यहाँ पे आपको भाग दिखाई दे रहा है और आधार भी समान दिखाई दे रहा है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इसमें घाते क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। जैसे देखिए आप इसमें जैसे दिया है 2 की घाते 5x भागे 2 की घाते x, 2 की घाते 5x, देखो 2 2 आधार समान है, बीच में किसका चिन्ह है भाग का, तो भाग में घाते क्या होती हैं घटती हैं, बराबर। देखो यहाँ पे दे दिया 5, इसको ले सकते हैं 20 2 की घाते 20 की घाते 1/5। बताइए इतना हम कर सकते हैं कि नहीं। हमने बताया था आपको कि अगर अंडर रूट यहाँ पे n दे दे, यहाँ पे x दे दे, तो ये होता है x घाते 1/n। अब यहाँ पे कोई भी अंक देगा तो उसके बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 5x में से x जाएगा कितना आएगा 2 की घाते 4x। फिर यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो जो 2 की घाते 20 है यम n का हो जाएगा, फार्मूला हमने बताया था आपको, अगर यम की घाते n की घाते यम है तो ये क्या हो जाता है ये यम की घाते यम n, यानी इस दोनों घातों क्या हो जाता है गुणा, यानी इस प्रकार इसी दोनों घातों क्या हो जाएगा गुणा 2 की घाते 20 गुणे 1/5, 5 चौके 20, 2 की घाते 4x बराबर 2 की घाते 4। अब देखोगे इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो 2 की घाते 4x बराबर आ गया 2 की घाते 4। तो इसमें देखो अगर ध्यान से 2 की घाते 4 आ गया अगर हमारा, तो इसमें हम देखेंगे कि आधार दोनों के क्या है समान है, तो क्या कर देते हैं घातों की तुलना करने पर क्या करेंगे घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करेंगे 4x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/4, 4 एक कम 4x मान कितना आ जाएगा 1। ऐसा समझ में ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, x मान कितना आ जाएगा 1। चलिए इस सवाल को फिर से देख लीजिए एक बार दोबारा। जैसे आप देख रहे हो इसमें 2 की घाते 5x भागे 2 की घाते x बराबर 5 रोड में 2 की घाते 20। देखिए कि इसमें भाग में घाते क्या होती हैं घटती हैं, यानी 2 की घाते 5 और घात क्या हो जाएगी इसमें x माइनस हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखेंगे हमने तो 20 की घात 2 की घाते 20 घाते 1/5, अगर यहाँ पे 7 दिया होता तो 1/7 हो जाता, यहाँ पे 10 दिया होता तो 1/10 हो जाता, जब 5 दिया तो क्या हो जाएगा 1/5। फिर देखो इसका क्या हो जाता है मल्टीप्लेक्शन हो जाता है इस वाले सूत्र से एम वाले से। इसमें क्या हो जाएगा 20 गुणे 1/5, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 2 की घाते कितना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे 2 की घाते 4x, फिर आएगा हमारा ये कट जाएगा यहाँ से 5 चौके 20 4 है, 2 की घाते 4 बचा। फिर देखेंगे दोनों में आधार समान है और घातों की तुलना कर लेंगे, घातों की तुलना कर पाएगा 4 बराबर 4, इस बराबर 4/4, 4 4 कैंसिल, एक बार कितना आ जाएगा हमारा 1। आशा है सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद आपको लेके चलते हैं हम आपको 18 नंबर सवाल में, जो कि बेहद अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसके आगे आपको वीडियो मिलते हैं। चलिए आते हैं आपको 18 नंबर सवाल पे। देखिए कह रहे हैं 2 की घाते 3 की पावर 4 और 2 की घाते 2 की पावर x, इसमें x का मान बताना, क्या बताना है x का मान। चलिए देखते हैं, जैसे दिया है 2 की घाते 3 की पावर 4 बराबर दिया है 2 की पावर x, तो 3 चौके
12, तो 2 की घाते कितना आ जाएगा 12। इसी प्रकार इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की घाते 2x। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो कुछ है नहीं, 3 के गुणा 4 में क्या है 3 चौके कितना आ गया 12, 2 को गुणा x में कराए कितना आ गया 2x। बताइए इतना समझ में। अब आप लोग देखोगे ध्यान से, इसमें जो आधार दिया गया है, जो आधार हमको दिया गया है वो कितना दिया गया है, आधार इसमें देखो 2, इसमें भी 2, आधार कितना है 2। तो ये आधार बराबर देख के कुछ याद आया कि क्या करना चाहिए हमको, इसमें x का मान निकालना है। अगर दोनों तरफ आधार बराबर दिखे और घात हो तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, घातों की तुलना। क्या कर लेते हैं, घातों की तुलना। तो चलिए घातों की तुलना करने पर देखते हैं क्या करते हैं, घातों की तुलना करने पर देखते हैं कि 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2x, यानी कह सकते हैं 2x बराबर कितना आ जाएगा 12, तो x बराबर आ जाएगा 12/2, 2 छंग 12, x मान कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रकार हम x का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इस सवाल को फिर से दोबारा बताएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं 19 नंबर सवाल पे। 19 नंबर सवाल बिल्कुल आसान है, कह रहे हैं इसका मान बताना है। क्या बताना है, का मान बताओ कि इसका मान कितना होगा। इसका मान बताने के लिए बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे आपको 3 दिख गया है, इसको हम लिख सकते हैं 125 की गुणे 27 की पावर 1/3। देखिए यहाँ पे आपको 3 दिख गया है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, 3 की घात में, यानी 5 घाते 3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 घाते 3, गुणे 27 लिख सकते हैं 3 घाते 3 की, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो इसको हम ऐसा देखो, दोनों में क्या है 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 की घाते 3, और पूरे के पावर कितना था हमारा 1/3। देखिए दोनों साथ में थे, इसका भी क्यूब था, इसका भी क्यूब था, इसलिए हमने क्या किया, दोनों पर क्यूब कर दिया। अब ये इसके साथ भी है, ये इसके भी साथ है। अब हम जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, गुणा 5 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 5 3 कितना आ जाएगा, 5 3 कितना आ जाएगा 15। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आशा है कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा सवाल है, आसान सा। अगर आप लोग अपने से प्रयास किएगा तो ये सवाल आपको आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर सवाल पे। चलिए आपको ले चलते हैं 20 नंबर सवाल में, देखते हैं 20 नंबर सवाल आपका कैसे हल होगा। तो बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें आपको दिख रहा होगा एक पद x एक पद y, और आपको लग रहा होगा कि सवाल कठिन है, ये नहीं आएगा। तो बिल्कुल आसान सवाल है। पहले हम एक पद को, x वाले पद को हल करेंगे, फिर इसके बाद हम y वाले पद को हल करेंगे, फिर आसान से सवाल क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं। जैसे देखिएगा x वाला पद हमारा, इसमें ध्यान से 3 की घाते x - 1 बराबर 9। तो पहले हम इसको ही लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 की घाते x - 1 बराबर 9, ठीक है। अब देखो ये 3 है और इसका घात माइनस, इसको भी हम 3 की घात में चेंज कर देते हैं। 3 की घात में चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आधार क्या हो जाए, समान। आधार क्या हो जाए, समान। देखिए 9 को हम 3 की घाते तो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 9 को 3 की घाते तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, x की घाते -x - 1 बराबर कितना दिया है 2। अब हम क्या करें, धीरे से कर देते हैं, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, ठीक है। अगर घातों की तुलना करेंगे तो x - 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 2 + 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो देखिए बेहद आसान सा सवाल, x मान कितना आ गया 3। आया समझ में। देखिए ये इस घाते -1 बराबर 9 दिया था, इस घाते -1 बराबर 9 दिया था, तो यहाँ पे इस घाते -3, ये 9 को क्या लिख सकते हैं 3 घाते 2। फिर घातों की तुलना करेंगे तो x - 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। ये दोनों हट जाएंगे, x - 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर ले जाएंगे, माइनस वाला उधर क्या हो जाएगा प्लस, x मान कितना आ जाएगा 3। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इस वाले पद को ले लेते हैं, 4 की घाते y + 2 बराबर कितना दिया है 64। अब देखो यहाँ पे 4 दिया है, तो इसको भी 4 की घात में चेंज करेंगे, ना कि इसको हम 2 करने लगे फिर 16 करने लगे, वो बोले कि 16 की घात कर रहे हैं तब भी तो वही है, चेंज हो रहा है। नहीं, हम यहाँ से ये देखते हैं कि आधार क्या दिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आधार 4 दिया तो कोशिश यही करें कि इसको हम 4 बनाएं और 4 की घात में परिवर्तित करें। अगर 4 न दिया होता, 2 दिया होता, इसको 2 की घात में परिवर्तित करते। इसमें देखिए जैसे 4 दिया है तो इसमें क्या करेंगे, 4 की घाते y + 2 बराबर 4 की घाते 3। बताइए इतना हो सकता है कि नहीं। हम 64 को 4 की घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 64 को हम 4 की घाते 3 लिख सकते हैं। देखिए 4 चौके 16 चौके 64,
64 को हम 4 की घाते 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम देखेंगे, अगर देखो फिर इसमें अब देखो आधार दोनों का समान हो गया, तो फिर क्या कर देंगे, घातों की तुलना करने पर क्या कर सकते हैं, घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करेंगे तो आएगा y + 2 = 3, तो y बराबर आ जाएगा 3 - 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। देखिए x का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 1। बताइए समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आसान था, 4 की घाते 3 कर दिए इसको। फिर y + 2 बराबर कितना आ गया हमारा, घातों की तुलना करने पर y + 2 बराबर कितना आ गया 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 में से हो गया 1, y का मान कितना आ जाएगा 1। अब पूछे किसका मान है, पूछे हैं कि x/y का मान पूछे हैं, x/y का मान, तो x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 1, यानी कि मिला के मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3। ये आपका आंसर आएगा 3/1, चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, तो ये आपका आंसर हो गया। बताइए कितना आसान सवाल था। पहले हमने इस वाले समीकरण को हल कर लिया, फिर हमने इस वाले समीकरण को हल कर लिया, इस वाले समीकरण से x का मान, इस वाले समीकरण से y का मान निकाल लिया, फिर x/y का पूछे थे x/y का मान निकाल दिए, तो ये आ गया आपका आंसर। आशा है कि ये सवाल समझ में आया होगा। इसके आगे जो 20 नंबर के आगे के सवाल हैं, इसके लिए हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।